हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में। फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन क्या होता है कि पिछले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि फ्लो चार्ट तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्लो चार्ट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सबसे बेसिक टाइप। कल अपन ने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट प्रोसेस वगैरह, तो फ्लो चार्ट्स ऑफ सीक्वेंस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। उसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लो, फ्लो चार्ट के सिंबल कौन से होते हैं। तो कल भी बताया था मैंने कि स्टार्ट और एंड होता है, फिर प्रोसेस यूज करता है, रेक्टेंगल सिंबल से इनपुट आउटपुट यूज करता है, इस वाले सिंबल से। आज अपन जो सीखने वाला है ना सिलेक्शन वाले, उसमें अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। इसको रोम्बस बोलते हैं, काइट वाला सिंबल। इसको अपन आज यूज करने वाला है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो आज इसको यूज करना है, ठीक है। और एरोस तो यूज करता ही है अपन, ठीक है, तो ये तो कॉमन ही है। तो देखो, फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्शन कैसा दिखता है। सिलेक्शन करने का मतलब है आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट मतलब आपके पास ऑप्शंस है, राइट। मान लो ऐसा कोई बोलता है कि मान लो मेरा कोई नंबर है, मेरे को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। मेरे को क्या चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, कि या तो नंबर पॉजिटिव होगा या तो मेरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे जो केसेस होता है ना कि जहां पे आपके पास ऑप्शंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। तो ऐसे केसेस के लिए अपन फ्लो चार्ट बनाएंगे आज, ठीक है। तो देखो, मल्टीपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसका टेम्पलेट कैसा दिखेगा? कल अपन ने सिलेक्शन सीक्वेंस वाले का टेम्पलेट बताया था मैंने, आज सिलेक्शन वाले का टेम्पलेट बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, और सबसे नीचे क्या करेंगे अपन? एंड करेंगे, ठीक है। कल भी सेम ही था ये। फिर इसके बाद अपन क्या करते थे? इनपुट करते थे। इधर इनपुट कर रहे हैं और इधर क्या करेंगे? अपन आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग चीज है। इनपुट करने के बाद अपन एक सिलेक्शन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक डिसीजन बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं? एक डिसीजन बना रहे हैं। अगर ये डिसीजन सही है, सही है का मतलब है ट्रू है, ट्रू का मतलब सही है, या तो फिर ये डिसीजन क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब है गलत है। डिसीजन, डिसीजन मतलब अपन एक चॉइस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चॉइस। ऑप्शन है आपके पास, एक चॉइस है, चॉइस है। तो अगर वो चॉइस सही है तो अपन कुछ आउटपुट करेंगे, तो उस केस में कुछ आउटपुट करेंगे अपन। और अगर वो चॉइस है वो गलत है, तो उस केस में अपन कुछ आउटपुट करेंगे। और आउटपुट हो जाएगा, उसके बाद क्या कर देंगे? अपन एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सिलेक्शन का टेम्पलेट हो गया, ठीक है। क्या किया? सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है। फिर अपन ने इनपुट ले लिया, ये कॉमन ही था, पिछली बार भी अपन यही करते थे। फिर अपन क्या कर रहे हैं? देखो, मेजर चीज इधर है, डिसीजन बना रहे हैं। तो डिसीजन के लिए क्या यूज करेंगे अपन? ये रोम्बस यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो डिसीजन सही है तो फिर कुछ आउटपुट करेंगे, और कुछ वो डिसीजन गलत है तो कुछ आउटपुट करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं। कैसे? कि मान लो मेरे को चेक करना है कि यूजर वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है कि वोटिंग की एज कितनी होती है? 18। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, और अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते, राइट। तो कैन नॉट वोट, सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या किया? स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इनपुट किसको किया? एज को, कि भाई जितनी भी एज है, आप मेरे को एज बताओ आपकी, ठीक है। सो मान लो किसी की एज है 25, तो मेरी जो एज है उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी एज 18 से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू। कि अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है या इक्वल है तो फिर मैं वोट कर सकता हूं, तो यू कैन वोट। तो कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन सही है तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा? यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो। और अगर ये कंडीशन गलत है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? यू कैन नॉट वोट, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। अपन इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसको डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसीजन। ये अपनी चॉइस है कि मेरी एज 18 से ज्यादा है कि नहीं। अगर होगी, होगी का मतलब है ट्रू, तो क्या प्रिंट करूंगा? यू कैन वोट। और अगर नहीं होगी मेरी एज 18 से ज्यादा, तो क्या प्रिंट करेंगे? यू कैन नॉट वोट, सिंपल, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि इनपुट को अपन को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखना है, और आउटपुट को भी ऐसे ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। ये सिंबल यूज करेंगे आउटपुट के लिए, ठीक है, ये वाले सिंबल, ठीक है। और जो डिसीजन है उसके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे, रोम्बस, ठीक है। ध्यान रखना है, उल्टे पुल्टे सिंबल लिख के मत आना। और लास्ट में अपन क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कॉमन ही है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे को चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो, ये नंबर लाइन होती है, मैथ्स में आपने देखा होगा, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर ऐसा है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि ये सारे नंबर्स कैसे है? पॉजिटिव है। और ये सारे नंबर्स कैसे है? नेगेटिव है, सही बात है। तो पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब क्या है? कि वो 0 से बड़े होंगे, राइट। कि अगर मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कैसा नंबर है वो? पॉजिटिव। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा जो नंबर है, अगर वो 0 से ग्रेटर है मतलब बड़ा है, या तो इक्वल है, राइट। या तो बड़ा है या तो इक्वल है, तो कैसा नंबर है वो? पॉजिटिव। और अगर वो नंबर मेरा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो कैसा नंबर है वो? नेगेटिव। तो बस वही लिखा है मैंने, देखो। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने, फिर मैंने किसको रीड, रीड मतलब इनपुट किया मैंने, किसको इनपुट लिया मैंने? नंबर को, एनो, एनो मतलब नंबर को। फिर मैं इधर चेक कर रहा हूं, मैंने क्या चेक किया?
कि अगर मेरा जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ट्रू, ट्रू मतलब सही है, तो फिर क्या प्रिंट करूंगा मैं, नंबर इज पॉजिटिव। सही बात है। अगर वो होगा तो क्या आउटपुट करेंगे, पॉजिटिव। और अगर नहीं होगा तो क्या आउटपुट करेंगे, नेगेटिव। ठीक है। सो देखो अपन ने इनपुट लिया इधर, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, इनपुट का। फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसीजन। ठीक है, ये अपन डिसीजन बना रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं अपन, आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट फॉलो हो रही है ना, आई होप समझ में आ रहा है। इनपुट लिया अपन ने नंबर को, फिर चेक कर रहे हैं कि अगर जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और नहीं बड़ा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। और लास्ट में क्या करेंगे अपन, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड भी लिख सकते हो इधर। ठीक है, तो लास्ट में एंड कर रहे हैं, सिंपल, एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल लो। मेरे को चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका विंटर 2023 में आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो इवन ऑड, आई होप आपको समझ में आता होगा, इवन ऑड। जैसे कि 16 जो है वो कैसा है, इवन है। 17 जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर्स का मतलब होता है जो टू के टेबल्स में आता है, राइट। टू के घड़िये में आता है, राइट, तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। 38 जो है वो इवन है। ठीक है, जो 49 जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन ऑड को मैं ऐसा बोल दूं, इवन जो नंबर्स होता है ना, वो क्या होता है, डिविजिबल बाय टू, ऐसा बोलते हैं अपन, कि वो टू से डिवाइड हो जाते हैं। जो इवन नंबर्स होता है वो टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है, देखो इवन जो नंबर्स होता है ना, उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। मान लो ये जो 16 है, 16 को मैंने टू से डिवाइड किया, तो टू एट जा 16। ये जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, मतलब जो भी रिमाइंडर आया, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आता है तो कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है। ठीक है, मान लो मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूँ टू से, तो इसमें जीरो नहीं आएगा। देखो टू एट जा 16, तो रिमाइंडर क्या आ गया, वन आ गया, जीरो नहीं आया। तो अगर मेरा रिमाइंडर वन आता है तो कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है। और अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आता है तो कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना। मान लो 38 को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सॉरी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा। बट अगर मैं 47 को टू से डिवाइड कर रहा हूँ, 47 को टू से करोगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरा वन आ जाएगा, मतलब जीरो नहीं आता। तो ये जो रिमाइंडर चेक करने की चीज है ना, उसको अपन कैसे चेक करते हैं, मॉड से। कैसे चेक करते हैं, मॉड से। देखो समझाता हूँ कि मेरा जो भी नंबर है, अगर उसको मैंने मॉड टू कर दिया, ठीक है, ये क्या निकालता है मेरे को, रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है, रिमाइंडर। ये जो मॉड ऑपरेटर है ना, वो क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। तो अगर मेरा जो रिमाइंडर है, अगर वो मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाता है, तो कैसा नंबर है वो, इवन नंबर है। वरना कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है। तो देखो वही लिखा है कि अगर मेरा जो नंबर है, उसका जो रिमाइंडर है, अगर वो जीरो आ जाता है, कब जीरो आ जाता है, जब मैं टू से डिवाइड करता हूँ। जब मैं टू से डिवाइड करता हूँ और जीरो आ जाता है, तो कैसा नंबर है, वो इवन। वरना कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अगर ट्रू, ट्रू मतलब सही है, तो इवन नंबर है। फॉल्स मतलब गलत है, तो कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है। लास्ट में अपन क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सिंपल। तो देखो यही समझना है अपन को। ये कंडीशन ही आपको मेन समझनी है, बाकी सबको आपको समझ में आ जाएगा। बट ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इवन ऑड के लिए क्या कंडीशन है, एन मॉड टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये है तो कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है, और नहीं है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को चेक करना है कि मेरा जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, अभी लीप ईयर किसको बोलते हैं अपन, लीप ईयर। मान लो 2024 जो है वो लीप ईयर था, 2028 जो है वो भी लीप ईयर है, 2032 जो है वो भी लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, है ना। फेब्रुवरी में 29 डेज होता है। तो हर एक चार चार के गैप में आता है लीप ईयर, आपने बचपन में सुना होगा, राइट। लीप ईयर चार चार के गैप में आता है ना। 2024 के पहले कौन सा ईयर था, 2020, 2020 भी लीप ईयर था। अगर कोई कहे कि 2025 था कि नहीं, तो 2025 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2025 लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर का डेफिनेशन क्या होता है, कि लीप ईयर है ना, किससे डिविजिबल होता है, फोर से। लीप ईयर किससे डिविजिबल होता है, फोर से। फॉर एग्जाम्पल 2025 को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे, 2025 को मैंने फोर से डिवाइड किया, ठीक है, सॉरी, तो 24, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, बट अगर 2024 को मैं फोर से डिवाइड करता हूँ, 2024 को मैंने फोर से डिवाइड किया, तो 5 जा 20, 24, जीरो, 6 जा 24, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आता है तो वो लीप ईयर है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और अगर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इवन ऑड में किससे किससे डिवाइड किया था अपन ने, टू से। इवन ऑड में किससे डिवाइड किया था अपन ने, टू से। तो इधर मैंने टू लिखा था, देखो इधर मैंने टू लिखा था। इसमें अपन क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन, फोर। कि जो भी मेरा ईयर है, अगर उसको मैं फोर से डिवाइड करता हूँ और मेरा रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, रिमाइंडर के लिए। किसके लिए यूज होता है, रिमाइंडर। तो अगर मेरा रिमाइंडर जो है, अगर वो जीरो आता है, देखो इसमें जीरो नहीं आता, इसमें जीरो आता है,
तो अगर मेरा जीरो आता है तो कैसा ईयर है वो, लीप ईयर है। और अगर जीरो नहीं आता तो कैसा ईयर है वो, नॉट लीप ईयर है। ठीक है, तो बस सेम ही है। इनपुट अपन ईयर को करेंगे। अगर ईयर मॉड 4 इक्वल टू जीरो आता है तो लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर प्रिंट कर लो। और नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, ईयर इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशन क्या हो गई, ईयर मॉड 4 इक्वल टू जीरो। अगर होता है तो लीप ईयर, और अगर नहीं होता तो नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या कंडीशन थी, एन मॉड 2 वाली कंडीशन थी। इसमें क्या कंडीशन है, ईयर मॉड 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका समर 2024 में आया था, 4 मार्क में क्वेश्चन था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, बाकी सब तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अपन को चेक करना है कि कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं। ठीक है, अभी वॉवल किसको बोलते हैं इंग्लिश में, वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, राइट, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। तो अगर जो भी मेरा कैरेक्टर है, इन सबको क्या बोलते हैं अपन, कैरेक्टर बोलते हैं। अगर मेरा कैरेक्टर ए है, या तो ई है, या तो आई है, या तो ओ है, या तो यू है, अगर इन सब में से एक भी है तो कैसा कैरेक्टर है वो, वॉवेल है। वरना कॉन्सोनेंट है, मतलब वॉवेल नहीं है। राइट, तो देखो मैंने क्या लिखा है कि इनपुट मैं किसको करूंगा, कैरेक्टर को। तो इनपुट किसको किया मैंने, सी एच को। सी एच मतलब कैरेक्टर। अगर मेरा कैरेक्टर ए है, या तो फिर देखो इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और। आप आगे जाके सी की कोडिंग करोगे ना, सी में आप कोड लिखोगे, तो ये जो सिंबल है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, और का मतलब होता है अथवा, अथवा, और। तो या तो मेरा कैरेक्टर ए है, या तो ई है, या तो आई है, या तो ओ है, या तो यू है। इन सब में से अगर एक भी है वो, तो कैसा कैरेक्टर है वो, वॉवेल है। तो क्या लिखोगे, क्या प्रिंट करोगे, कैरेक्टर इज वॉवेल, कैरेक्टर इज वॉवेल। और अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करोगे आप, कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल, कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल। ठीक है, इधर मैंने गलती से लिख दिया था ये, समझा, समझ में आया। अगर मेरा कैरेक्टर ए है, या ई है, या आई है, या ओ है, या यू है, इन सब में से एक भी है तो कैरेक्टर वॉवेल है, वरना कैरेक्टर वॉवेल नहीं है। ठीक है, इनपुट किसको करेंगे अपन, कैरेक्टर को। ठीक है, कैरेक्टर को इनपुट चाहिए मेरे को। ठीक है, उससे अपन डिसाइड करेंगे। तो अपन इधर डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है, आई होप, देखो कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपका जो कैरेक्टर है वो ये सब होना चाहिए। ठीक है? ये सारा होना चाहिए, तभी आपका कैरेक्टर वॉवेल होगा। ठीक है, तो कंडीशन याद रखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर का मैक्सिमम निकाल रहे हैं कि मान लो अपने पास दो नंबर है ए और बी। मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। अभी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो अपन किसको प्रिंट करेंगे, बी को। राइट, इसको मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि मान लो दो भाई है मेरे पास, एक भाई है ए और दूसरा भाई है बी। अभी ये दोनों भाई में से मेरे को बड़ा वाला भाई चाहिए। तो मान लो अगर ए बड़ा है बी से, तो कौन बड़ा भाई, ए बड़ा भाई है। और मान लो अगर बी बड़ा है ए से, तो बड़ा भाई कौन है, बी है। ठीक है, सिंपल। दो भाई में से जो भी बड़ा होगा उसको प्रिंट करेंगे। तो देखो स्टार्ट किया मैंने। फिर इनपुट किसको करेंगे अपन, ए और बी को। राइट, दो नंबर से ए और बी, तो उसको इनपुट करेंगे। फिर मैंने क्या चेक किया कि अगर ए बड़ा है बी से, क्या है, ए अगर बी से बड़ा है तो कौन बड़ा, ए इज लार्जेस्ट। सही बात है कि मान लो पहला वाला जो भाई है अगर वो सेकंड वाले भाई से बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा, ए इज लार्जेस्ट। सही बात है, वरना कौन सबसे बड़ा है, बी, बी इज लार्जेस्ट। सिंपल, एकदम सिंपल। फर्स्ट वाला भाई अगर बड़ा है सेकंड वाले भाई से, तो कौन बड़ा, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, वरना कौन बड़ा है, बी बड़ा है। सिंपल। और फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये बीच में अपन डिसीजन बना रहे हैं, ध्यान से देखो ये क्या है, डिसीजन बना रहा है। अगर डिसीजन फॉलो होता है तो लार्जेस्ट प्रिंट करेंगे, और डिसीजन फॉलो नहीं होता तो स्मॉलेस्ट मतलब लार्जेस्ट बी प्रिंट करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। फिर देखो ये जो क्वेश्चन था ये काफी अच्छा था। अब इसका एक्सटेंशन बना रहे हैं अपन थ्री नंबर्स का। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो दो नंबर के लिए था, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थ्री नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो समर 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क में आ सकता है। तो देखो मान लो तीन भाई है मेरे पास, ए बी सी, तीन भाई है मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने क्या चेक किया कि मान लो पहला वाला जो भाई है अगर वो बड़ा है दूसरे वाले भाई से। ठीक है, ए बड़ा है बी से। राइट, क्या निकाला, ए बड़ा है बी से। फिर मैंने चेक किया कि ए बड़ा है सी से। राइट, ए है ना वो दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन, ए। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सबसे बड़ा कौन है, ए है। तो देखो मैंने वही लिखा। सबसे पहले अपन इनपुट किसको करेंगे, ए और बी, ए बी सी को। तो मैंने इनपुट किसको किया, ए बी सी को। फिर मैंने चेक किया, देखो इसमें मल्टीपल कंडीशन है। मैंने चेक किया कि ए बड़ा है बी से, फिर इधर गए। फिर मैंने चेक किया कि ए बड़ा है सी से, फिर इधर गए। तो सबसे बड़ा कौन है, ए। सही बात है, सही बात है, समझ में आ रहा है। ए बड़ा है बी से, फिर ए बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन, ए। सही बात है। फिर मान लो ए तो बी से बड़ा था ही, ए जो था वो बी से बड़ा तो था ही,
बट सी से बड़ा नहीं है, सी से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सी हो गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर ए बी से बड़ा था बट ए जो है ना वो सी से बड़ा नहीं था, तो सबसे बड़ा भाई कौन? सी। तो देखो इसके एल्स में, इसका जो फॉल्स है उसमें किसको प्रिंट किया अपन ने? सी को। आई होप समझ में आ रहा है, राइट। पहला भाई जो था वो पहला भाई जो था वो बी से बड़ा था, बट जो फर्स्ट ए जो था ना वो सी से बड़ा नहीं था, तो सबसे बड़ा भाई कौन हो गया? सी हो गया ना, इसलिए अपन ने सी को प्रिंट किया था। ठीक है, तो देखो डिसीजन का ध्यान रखना है, ये जो डिसीजन है इसके अंदर ही ये वाला डिसीजन है, और इसके फॉल्स में अपन ने सी को प्रिंट किया है। ठीक है, देखो ध्यान से लिखना, गलती मत करना। और मान लो ए बी से बड़ा नहीं है, राइट, ए है ना वो बी से बड़ा नहीं है, तो बी ए से बड़ा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स का मतलब क्या है? बी ए से बड़ा होगा। तो बी ए से बड़ा है और बी जो है ना वो सी से भी बड़ा है, बी दोनों से बड़ा है, बी ए से भी बड़ा है और बी जो है ना वो सी से भी बड़ा है। बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, तो सबसे बड़ा कौन? बी। सही बात है, राइट। दोनों से अगर बड़ा होगा तो सबसे बड़ा भाई कौन है? बी। और अगर सेम चीज, देखो सेम चीज, कि मान लो बी ए से बड़ा तो था ही, बट सी से छोटा है, सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा भाई कौन हो गया? सी, राइट। तो इसलिए अपन ने किसको प्रिंट किया? इधर सी को प्रिंट किया। तो मल्टीपल कंडीशन अपन ने चेक किया कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो सबसे बड़ा ए, बट अगर ए सी से छोटा होता है तो सबसे बड़ा सी। ये हो गया। फिर मान लो ए बी से बड़ा नहीं था, मतलब बी ए से बड़ा होगा, बी ए से बड़ा होगा, और बी सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा भाई कौन है? बी, राइट, बी सबसे बड़ा भाई। और बी सी से बड़ा नहीं था, मतलब सी सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा भाई कौन है? सी। शांति से पढ़ो, एकदम शांति से आप सोचना इसको, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा फटाफट समझाया है, बट शांति से आप समझोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दो डिसीजन लिया अपन ने इधर, तीन डिसीजन लिए। एक तो ये वाला डिसीजन है, एक ये वाला डिसीजन है, और एक ये वाला डिसीजन है। ठीक है, तो मल्टीपल डिसीजन भी ले सकते हो आप। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 मार्क या 7 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, शांति से पढ़ना, और अगर समझ में ना आए तो रट लेना इसको। ठीक है, तीन ही कंडीशन है, ये तीन ही कंडीशन है। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ा आज अपने? पहले अपन ने बात की कि फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका टेम्पलेट पढ़ा अपन ने। ठीक है, ये टेम्पलेट कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, फिर इनपुट लेते हैं अपन, फिर कुछ डिसीजन बनाते हैं अपन, डिसीजन बना रहे हैं। अगर वो डिसीजन ट्रू है तो कुछ आउटपुट करेंगे अपन, अगर वो डिसीजन फॉल्स है तो कुछ आउटपुट करेंगे अपन, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। ठीक है, ये अपन ने टेम्पलेट पढ़ा। ठीक है, सही है, इधर डिसीजन बना रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अपन ने क्या चेक किया कि यूजर एज वोट और नॉट। ठीक है, तो अगर एज उसकी 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा एज है तो वो वोट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात की कि अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, वरना वो नंबर कैसा है? नेगेटिव है। फिर इवन ऑड की बात की। देखो ये दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये आ सकता है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या लिखा है? नंबर मॉड टू इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कैसा नंबर है? वो इवन, वरना कैसा नंबर है? वो ऑड। ठीक है, फिर लीप ईयर में क्या चेक किया था? ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। फिर वॉवल कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कैसा है? वॉवल है, वरना कैसा है? वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऑपोजिट। फिर इसकी बात की थी अपन ने मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स की, राइट। सो मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स की, अगर ए बड़ा है बी से तो फिर सबसे बड़ा कौन? ए, वरना सबसे बड़ा कौन है? बी। फिर अपन ने तीन नंबर्स की बात की थी, ए बी सी, राइट। इसमें से अपन ने वो चेक किया था, मल्टीपल दो तीन कंडीशन बनाई थी, राइट। पहले ये कंडीशन है, फिर ये कंडीशन है, फिर इसके बाजू में ये वाली कंडीशन है। ठीक है, शांति से पढ़ना वो वाला वीडियो, वो वाला पार्ट वापस देख लो एक बार। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। ये सारे जो क्वेश्चन है वो या तो 4 मार्क में आएंगे या तो 7 मार्क में आएंगे। ठीक है, 3 मार्क में ज्यादातर नहीं आते। ठीक है, तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मल्टीपल डिसीजन आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसा हो ना तो सारे ये जो डिसीजन है उसको कहीं पे लिख दो और याद रख लेना, अगर याद नहीं होता आपको। ठीक है, सो अच्छे क्वेश्चन है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।